बड़ा बल, उर्वशी आकर्षण कर रही, और अर्जुन अपनी स्थिति में, मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं, ये केवल कृष्ण कृपा ही, केवल कृष्ण कृपा। देवता महर्षि कोई भी इतना सामर्थ्यशाली नहीं। लोमस जी से देवराज इंद्र कह रहे हैं जैसे अर्जुन सामर्थ्यशाली, क्योंकि इनकी सामर्थ्य श्री कृष्ण है। ये बात जैसे कई बार आपको सत्संग में बताया है कि हमारी प्रियाजू की सखियों की चरण वंदना श्री लालजू महाराज करते हैं। सखियों, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत जीवों के अंशी भगवान किसी को, तो आप कह लोगे कि बहुत अत्युक्त है। नहीं, यह अलंकार पूर्ण वचन नहीं है। जैसे देवराज इंद्र कह रहे हैं कि कोई भी ऋषि महात्मा इनके समान बलवान नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण इनके बल हैं। तो सखियों के बल कौन है? हाँ, मेरे बल सी वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बल। तो श्री जी की सखियों की प्रणति लालजू किसके कारण होते हैं? उनका बल है श्री लाडलीजू महाराज। अंदर से ये हृदय की बात है, स्वामी जी के चरणों का आश्रय। ये हर चरित्र से आपको बल मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। देवराज इंद्र लोमस ऋषि जी नीचे बैठे हैं, अर्जुन इंद्र के इंद्रासन पर आधे भाग में बैठे हैं। तब जानते हो इनका बल क्या है? श्री कृष्ण। सबका बल तपस्या, इनका बल अपबल, तपबल और बाहुबल। चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। ये सब बल है, ये हरिनाम जपते हैं। ऐसे रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता रहता है अर्जुन के, और हृदय तो कृष्णमय है ही। इन दिनों निवात कवच नाम से प्रसिद्ध बहुत उद्दंड असुरगण बढ़ रहे हैं। हम अर्जुन के द्वारा उनका नाश करवाएंगे, लोमस ऋषि से देवराज इंद्र कह रहे हैं। ये महाबली भयंकर स्वरूप धारण करके अर्जुन जब गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ा लेंगे तो कोई इनके सामने टिकेगा नहीं, क्योंकि सब दिव्यास्त्रों से युक्त हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण से अगर प्रार्थना करूं तो केवल दृष्टि डाल दे तो निवात कवच नाम के राक्षस नष्ट हो जाएंगे। पर जब उनके मित्र अर्जुन मिल गए हैं तो उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। इतने छोटे कार्य के लिए मधुसूदन भगवान को सूचना देने की जरूरत नहीं। ये शूरवीर अर्जुन अकेले ही निवात कवचों का संहार करेंगे। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, लोमस जी से देवराज इंद्र ने कहा। आप प्राय भ्रमण करते रहते, तो भ्रमण करते हुए काम्यक वन में इस समय युधिष्ठिर विराजमान है। आप वहां चले जाइए और वो अर्जुन की बात सुनना चाहते। कैसे? 5 वर्ष हो गए हैं, तो उनको जाके बता दीजिए कि अर्जुन ने देवताओं के समस्त दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर लिया है, और नृत्य वाद्य गीत जो पृथ्वी लोक में नहीं है वो सब पारंगत चित्रसेन गंधर्व के द्वारा इनको कर दिया गया है। शत्रुदमन, आप अभी जो समय वनवास का बकाया है तीर्थयाटन करो, समय आने पर अर्जुन तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, वो बहुत सुखपूर्वक हैं। ऐसी सूचना देवराज इंद्र ने लोमस जी को देने की कही कि आप जाकर के जहां युधिष्ठिर आदि विराजमान हैं वहां उनको दीजिए। महामुने, और मैं चाहूंगा कि आप मंत्र बल से पांडवों को सुरक्षित रखें। वहां जहां तीर्थ यात्रा करें आप उनके साथ रहें, तीर्थों में तीर्थों का परिचय दें कि अमुक अमुक तीर्थ, और उनकी सुरक्षा करें। जो आज्ञा, ऐसा लोमस जी ने देवराज इंद्र से कहा। और शत्रुदमन कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर के सूचना देने के लिए वो भूतल लोक पर आए। इधर धृतराष्ट्र जी ने जब ये सुना कि स्वर्ग में विराजमान है अर्जुन भगवान व्यास देव जी से, तो धृतराष्ट्र जी ने संजय को बुलाया। बहुत प्रिय है संजय, बहुत हृदयस्थ है संजय, ये सारथी हैं धृतराष्ट्र के। अर्जुन की सूचना मुझे मिली है
क्या ये बातें सब सत्य हैं? और देखो तो संजय, मेरा ये मूढ़ बुद्धि पुत्र दुर्योधन विषय भोग में है और पांडव संचय कर रहे हैं बल। ये पाप पूर्ण लगता है मेरे वंश का विनाश ही कर देगा। ये दुर्बुद्धि दुर्योधन एक दिन सारे भूमंडल का सर्वनाश करा देगा। मैंने सुना है कि महात्मा पांडव कभी हंसी में भी झूठ नहीं बोलते। अरे जिनकी ओर से अर्जुन जैसा योद्धा, उन महाराज युधिष्ठिर को सम्राट पद प्राप्त होना क्या देवराज इंद्र पद प्राप्त हो जाएगा। मेरा दुर्भाग्य बढ़ रहा है संजय। ये दुरात्मा मेरा पुत्र मृत्यु के वशीभूत हो गया है। मैं दिन रात जलता रहता हूं। गांडीव धनवा अर्जुन का सामना कौन कर सकता है इस भूमंडल पर? ये कर्ण तो बहुत बोलता है, ये अर्जुन के सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन जी दिव्यास्त्र प्राप्त किए और भीष्म जी उनसे लोहा ले सकते हैं, क्योंकि भीष्म को भी गंगा जी ने वही सब प्रदान करवाया जो अर्जुन को प्राप्त है। पर अंदर से भीष्म जी बहुत पांडवों को प्यार करते हैं, इसलिए रहेंगे मेरे पक्ष में, आशीष देंगे पांडवों को। भीष्म जी विजय प्राप्त कर सकते हैं पर असंभव, क्योंकि उनका हृदय पांडवों के प्रति प्यार भरा है। पर्वत शिखर पर गिरने वाला वज्र भले भी चूक कर दे, पर किरीटधारी अर्जुन के गांडीव से चलाए हुए बाण से कोई बच नहीं सकता। मैं बहुत जल रहा हूं, मेरे हृदय में घबराहट हो रही है। मैं क्या करूं संजय, मुझे कोई उपाय बताओ। राजेंद्र, मैंने सुना है कुंती कुमार अर्जुन ने देवाधिदेव महाशंकर को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया है। जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर गंगाधर भगवान शिव ने उनके बल की परीक्षा लेकर के उनको अपना दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र दे दिया है। संसार में अर्जुन को छोड़कर ऐसा कोई नहीं कि लोकेश्वर महादेव का वो अस्त्र धारण कर सके। भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचा गया, उनके हृदय में आज भी वो बात स्थित है। इसलिए मैं निश्चित करता हूं कि पांडवों के साथ तुम्हारा युद्ध निश्चित है महाराज। जिस समय दुर्योधन जांग ठोक कर और खोल करके दिखा रहा था द्रौपदी को, और भीमसेन ने फड़कते हुए प्रतिज्ञा की थी कि यहीं से जांग तोड़ूंगा, वो बात परम सत्य होगी, कोई नहीं बचा सकता। सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुरक्षित हैं, अभी किसी को कुछ नहीं कष्ट हुआ। मेरा विश्वास है कि आप स्वयं जाइए और पांडवों को विनय पूर्वक अपने पक्ष में कर लीजिए, तो ही बच सकते हो, अन्यथा नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय, ये कर्ण बहुत कठोर बोलता है, इसने और आग लगा दी, द्रौपदी को गलत गलत बातें बोली। मेरी हिम्मत तो नहीं कि मैं पांडवों के सामने जाकर बात कर सकूं, जितना उनका अपमान हुआ है।